सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप ABCD से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो? तो आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी चीज सिखाने वाले हैं ना, अगर आप लोग डेली वे में प्रयोग करना सीख लेते हैं तो आप इजीली इंग्लिश बोल भी पाओगे, पढ़ भी पाओगे। कैसे? चलिए आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम सबसे पहले आप सभी को अक्षरों को पढ़ना सिखाएंगे। यानी कि ABCD तो हम नॉर्मली हम लोग ऐसा ही पढ़ते ABCD, लेकिन उसको सही तरीके से उच्चारण के साथ कैसे पढ़ा जाता है वो हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, बी। तो बी को ब पढ़ते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड है, वर्ड बोले अक्षर है, तो इन सभी को कैसे पढ़ा जाता है लेटर को, वो सब बताने वाले हैं। साथ ही में अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो कैसे आप वर्डों को पढ़ सकते हो वो भी बताने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड, बेसिक वर्ड, जिनका इस्तेमाल करके आप बात कैसे कर सकते हो इंग्लिश में, ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, फंटास्टिक लेवल का होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस इतना ही छोटा सा काम करना है, लाइक कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको जो छोटे छोटे वर्डों को पढ़ना सीखना है ताकि आप बाद में दिक्कत ना हो आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो बी, तो बी को क्या पढ़ना है जी? तो बी का जो है ना, आपको बी को क्या पढ़ना है? आपको बी को ब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब, याद रखना है। बी को क्या पढ़ना है? बी को पढ़ना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, वर्ड बोले अक्षर सी। अब सी को क्या पढ़ना है आपको? सी को स भी पढ़ सकते हो या फिर आप क भी पढ़ सकते हो, दो तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो हम आगे बताएंगे आपको वीडियो में। और डी को क्या पढ़ना है? डी को आपको ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डी को ड, ठीक है। उसी प्रकार से आपको एफ को क्या पढ़ना है? एफ को पढ़ना है फ। क्या पढ़ना है? एफ को फ। और जी को क्या पढ़ना है? जी को आपको पढ़ना है ग। क्या पढ़ना है? जी को ग पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है। और एच को क्या पढ़ना है? तो एच को आपको पढ़ना है ह। एच को ह पढ़ेंगे, ठीक है। और जे को पढ़ना है ज, ठीक है, याद रखना, जे को ज पढ़ना है। और के को क्या पढ़ना है? क। क्या पढ़ना है? के को क, ठीक है। एल को पढ़ना है आपको ल। एल को क्या पढ़ना है? ल, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, एम। तो एम को क्या पढ़ना है आपको? म। एम को म पढ़ना है, ओके। और एन को क्या पढ़ना है? तो एन को आपको पढ़ना है न। एन को न पढ़ेंगे, ठीक है। पी को क्या पढ़ेंगे? तो पी को पढ़ेंगे प। पी को क्या पढ़ना है? प, ठीक है। और क्यू को पढ़ना है आपको क। क्यू को क्या पढ़ना है? क। और देखिए आगे क्या है, आर। आर को क्या पढ़ेंगे? आर को पढ़ेंगे र। क्या पढ़ना है? आर को र, ठीक है। और नेक्स्ट देख सकते हो एस। तो एस को क्या पढ़ना है? दंती स, ठीक है। टी को ट। टी को क्या पढ़ना है? ट। वी को व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वी को व। और डब्ल्यू को व पढ़ेंगे, याद रखना है ना। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक्स। एक्स को क्या पढ़ना है? कश, ठीक है। और वाई को या। वाई को क्या पढ़ना है? या। और जेड को क्या पढ़ेंगे? जेड को पढ़ेंगे ज। तो ये आपको याद रखना है अक्षरों को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करके आप सभी को है ना 50 VVI डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स बताते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है, जिनका इस्तेमाल करके आप तो इंग्लिश ना पढ़ सकते हो, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता ही होता है। इंग्लिश स्टोरी हो गया या फिर इंग्लिश रीडिंग करना या फिर पढ़ना है, दोनों के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है जो है, आपको क्या बोले हैं, एक का तो उच्चारण नियम बता ही नहीं है, बट देखिए ये अगर अकेला रहेगा ना, ये अकेला रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है आपको? अकेला रहेगा तो आपको हमेशा एक ऑप्शन क्या करना है? अ करना है, या फिर ए भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? ए, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है? एक। आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या पढ़ते हैं? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक, ठीक है। ए का मतलब एक। जैसे में दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो वर्ड है MY, तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसे पढ़ लेते क्या? माई। तो माई नहीं पढ़ना, इसका सही उच्चारण क्या होगा? माई, ठीक है। क्या पढ़ना है? माई। माई मतलब क्या होता है? मेरा, ठीक है। माई मतलब मेरा। बोलेंगे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, ठीक है। तो इसे बोल सकते हो दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है AN। तो ए को हम क्या पढ़ेंगे? ए का ऑप्शन यहाँ पर ए होगा और एन का ऑप्शन न, तो हो गया एन। और एन मतलब क्या होता है? तो एन का मतलब होता है एक। यहाँ पर देख सकते हो एन का जन्म क्या किया? न की है। तो ये ऊपर जस्ट बताया कि एन को क्या पढ़ना है? न पढ़ना है, तो इसलिए हम एन को न पढ़ते हैं। इससे क्या पढ़ेंगे? एन। एन मतलब एक।
जैसे में इसका इस्तेमाल कब कर सकते हो, जब किसी वर्ड का पहला लेटर जो है ना क्या रहता है, वोवेल रहता है। जैसे में हो गया क्या हो जाएगा, हो सकता है ऑरेंज, एग हो गया, एंट हो गया। जैसे में दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन एंट, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो HER, तो इसे हेर नहीं क्या पढ़ेंगे, हर, ठीक है। तो हर मतलब क्या होता है, हर का मतलब होता है उसकी, हर मतलब उसकी होता है, याद रखना। हर मतलब क्या होता है, उसकी, ठीक है, आपको याद रखना है। इसका इस्तेमाल हम लड़कियों के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे में दिस इज हर साड़ी, दिस इज हर पेन, दिस इज हर बुक, ऐसे। नेक्स्ट है THAT, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे दैट, क्या पढ़ेंगे, दैट। दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह, यानी कि अगर हमसे कोई चीज थोड़ी दूरी पर है, ठीक है, थोड़ी दूरी पर कोई चीज है और एक ही है, तो उसको हम सूचित इंगित करने के लिए दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे में दैट इज अ हॉर्स, दैट इज अ बॉय, इस तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हो आई लिखा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, ठीक है। आई मतलब होता क्या है, तो आई का मतलब होता है मैं, क्या होता है, मतलब मैं। जब भी आपको आपने अपने बारे में कुछ बताना हो तो आई का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए बॉय, इस तरीके से, ठीक है। अब है SHE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। देखिए एस का वचन क्या किया है, देखिए जैसे में SH है इसलिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, तलाबी सोड़, ई का वचन दीर्घित हो गया सी। शी मतलब क्या होता है, शी का मतलब होता है वह, ठीक है, शी मतलब वह। जैसे में सी इज माई सिस्टर, सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। तो इस तरीके से सी का इस्तेमाल लड़कियों के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है, औरतों के लिए, ठीक है। अब जो वर्ड आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आई और टी, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इट, क्या पढ़ते हैं, इट। और इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है यह, क्या होता है, इट का मतलब यह। जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि कुत्ता का बच्चा का फेस है, तो बोलेंगे इट इज पप्पी, यह कुत्ता का बच्चा है, इट इज पप्पी। तो इस तरीके से बोल सकते हो, इट इज 5 o'clock, 5 बजा है, ठीक है, इट इज 10:30, 10:30 बजा है। तो समय दिखाने के लिए भी बता सकते हो, छोटे मोटे जानवरों को दिखाने के लिए भी बोल सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आप लोग देख सकते हैं ARE, तो यहाँ पर ए का जो उच्चारण है आपको क्या करना है, आ, और आर से र पढ़ना है, और का उच्चारण नहीं करना, तो हो गया आर। आर का मतलब क्या होता है। अब आर का इस्तेमाल हम करते हैं दीज, दोस्त के साथ, या फिर दो नाम के साथ, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त है, वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं, तो इस तरीके से। THIS है ना, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दिस, क्या पढ़ते हैं, दिस। दिस का मतलब क्या होता है, यह, क्या होता है, दिस मतलब यह। जैसे में दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो इस प्रकार से जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कोई चीज पास में है और एक ही है तो उसको सूचित इंगित करने के लिए, ठीक है। अब देखिए YOU है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू, क्या पढ़ते हैं, यू, क्योंकि वाई का वचन क्या करना होता है, यह होता है, जैसे कि हम किए। यू मतलब क्या होता है, तुम, या फिर बोल सकते हो आप। जैसे मैं तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो इजीली, ठीक है। WE है, तो इसे हम पढ़ेंगे वी, क्या पढ़ेंगे, वी मतलब क्या होता है, हम, या फिर आप बोल सकते हो हम लोग। जैसे में हम लोग खिलाड़ी है, तो क्या बोलेंगे, वी आर प्लेयर्स, ठीक है, वी आर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी है। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है NOT, तो इसे हम पढ़ते क्या है, इसे हम पढ़ेंगे नोट, क्योंकि एन का उच्चारण न करना है तो कर दिए। और जब भी किसी मतलब 2-3 लेटर वर्ड रहेगा, बीच में अगर ओ रहेगा तो उसको उच्चारण ओ करते हैं। तो नोट मतलब क्या होता है, नहीं। दिस इज नॉट माई रूम, यह मेरी कमरा नहीं है ना। WILL है, तो डब्ल्यू का ऑप्शन वो क्या करना है, वो, आई का ऑप्शन हर्षी, डबल एल है तो ला, तो हो गया विल। विल मतलब क्या होता है, होगा होगी, क्या होता है, विल मतलब होगा होगी, ठीक है, या करेगा करेगी, ठीक है। या फिर जैसे आपको बोलना है मैं जाऊंगा, तो क्या बोलेगा, आई विल गो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पर देख सकते हो COULD, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कोल्ड नहीं, इसे पढ़ना है आपको कोड, क्या पढ़ना है, कोड। कोड मतलब क्या होता है, कोड मतलब होता है सकेगा, सकेगी, या सकता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं शकना, ठीक है, याद रखना है, कोड मतलब सकता, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो WAS, तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच, क्या पढ़ते हैं, वॉच। वॉच मतलब क्या होता है, था, वॉच मतलब था। जैसे आई वॉज अ किंग, आई वॉज अ थीप, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अब HE है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ही, क्या पढ़ेंगे, ही का मतलब क्या होता है, वह। जैसे ही इज माई ब्रदर, तो इसका इस्तेमाल आप लोग जो है ना पुलिंग के यानी कि लड़कों के लिए कर सकते हो, ठीक है।
तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, THEY, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं दे। दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे लोग। क्या होता है दे मतलब वे लोग। जैसे आपको बोलना है वे लोग मेरे दोस्त है, तो क्या पड़ेगा, दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। वे लोग मेरे दुश्मन है, दे आर माई एनिमीज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है IS। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इज। क्या पढ़ते हैं, इज। और इज का मतलब क्या होता है, इज मतलब है होता है, ठीक है। जैसे में दिस इज डॉग, दिस इज कैट, तो इज का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CAN। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कैन। क्या पढ़ना है, कैन, ठीक है। सी का चयन यहाँ पर क करना है या फिर स भी करना होता है। तो आप लोग को बताया है ना कि यहाँ पर जो क और स दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ पर क होता है। तो कैन मतलब क्या होता है, सकना, ठीक है। जैसे मैं आई कैन रीड इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे चीफ। क्या पढ़ेंगे, चीफ, ठीक है। तो चीफ मतलब होता क्या है जी, चीफ का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, चीफ। और चीफ मतलब क्या होता है, प्रमुख, याद रखना। चीफ मतलब प्रमुख, ठीक है। जो मेन होता है ना उसी को चीफ बोला जाता है। अब CLERK है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लर्क। क्या पढ़ते हैं, क्लर्क, याद रखना है। क्लर्क, क्लर्क मतलब क्या होता है, किरानी होता है, या फिर लिपिक भी बोलते हैं, ठीक है। आप लिपिक भी बोल सकते हो या फिर किरानी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्लर्क मतलब किरानी या लिपिक, सॉरी, हाँ लिपिक। GUARD है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गार्ड। क्या पढ़ते हैं, गार्ड, ठीक है। तो गार्ड मतलब क्या होता है, पहरेदार। क्या होता है, पहरेदार, ठीक है। गार्ड मतलब पहरेदार। अब नेक्स्ट है JUDGE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं जज। क्या पढ़ेंगे, जज। जज मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। क्या होता है, न्यायाधीश, याद रखना। जज मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, OFFICER। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ऑफिसर। क्या पढ़ते हैं, ऑफिसर। सी जब भी रहेगा तो उसको डंडी से करना है, आर से रहता होगा सर, ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब क्या होता है, ऑफिसर मतलब अधिकारी। क्या होता है, अधिकारी। ऑफिसर मतलब क्या होता है, अधिकारी, ठीक है। ऑफिसर मतलब अधिकारी, ओके। नेक्स्ट क्या है, मैनेजर, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं मैं ने, और जी का चयन ज करना है, और ईयर का अर्थ हो गया मैनेजर। मैनेजर मतलब क्या होता है, प्रबंधक। क्या होता है, प्रबंधक, ठीक है। मैनेजर मतलब प्रबंधक, ओके। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति, याद रखना है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ओके। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, असिस्टेंट, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट, ओके। तो असिस्टेंट मतलब क्या होता है, असिस्टेंट मतलब होता है सहायक। क्या होता है, सहायक, याद रखना। असिस्टेंट मतलब सहायक, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है TEACHER। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टीचर। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, टीचर। तो टीचर मतलब क्या होता है, अध्यापक, या फिर बोल सकते हो आप लोग शिक्षक, ठीक है। शिक्षक या फिर अध्यापक। टीचर मतलब क्या होता है, शिक्षक या अध्यापक। POSTMAN है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट, और MAN को मैन, तो हो गया पोस्टमैन। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन मतलब क्या होता है, डाकिया। क्या होता है, पोस्टमैन मतलब डाकिया, याद रखना। पोस्टमैन मतलब क्या होता है, डाकिया, ठीक है। चलिए तो अब क्या है, कलेक्टर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर मतलब क्या होता है, कलेक्टर का मतलब क्या होता है, जिला अधिकारी। क्या होता है, जिला अधिकारी, ठीक है। जिला, जिलाधिकारी, ठीक है, जिलाधिकारी। नेक्स्ट वर्ड है मैडम। इसे हम पढ़ते हैं मैडम, ठीक है। तो मैडम मतलब क्या होता है, मैडम मतलब मैडम ही बोलेंगे, या फिर बोल सकते हो महोदया, महोदया, ठीक है। सर मतलब महोदय, और मैडम मतलब महोदया। अब नेक्स्ट क्या है, लीडर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, लीडर, ठीक है। तो लीडर का मतलब क्या होता है, लीडर का मतलब होता है नेता। लीडर मतलब क्या होता है, नेता, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि CAPTAIN है। तो इसे पढ़ते हैं कैप्टन, कैप्टन, ठीक है। तो कैप्टन मतलब क्या होता है, कैप्टन का मतलब होता है कप्तान,
क्या होता है कैप्टन मतलब कप्तान, याद रखना कैप्टन मतलब कप्तान। नेक्स्ट है डायरेक्टर, जिसे हम पढ़ते हैं डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर मतलब क्या होता है, डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक, क्या होता है निदेशक, याद रखना डायरेक्टर मतलब क्या होता है निदेशक, ठीक है, या निर्देशक भी बोल सकते हो। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियर, क्या पढ़ते हैं इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, ओके। इंजीनियर मतलब होता क्या है, तो इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता, क्या होता है अभियंता, याद रखना है, ठीक है। इंजीनियर मतलब क्या होता है अभियंता, ओके। नेक्स्ट है डॉक्टर, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं डॉक्टर, ये पूरा फुल है तो इसे हम पढ़ते हैं डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डॉक्टर या चिकित्सक आपको बोल रहे हैं, ऊपर भी लिखाए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है नर्स, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं नर्स, ठीक है। तो नर्स का मतलब क्या होता है, नर्स का मतलब नर्स बोल सकते हो या फिर परिचारिका, परिचारिका, ठीक है, परिचारिका भी बोलते हैं, नर्स मतलब परिचारिका या फिर नर्स, ठीक है। अब यहाँ पर LAWYER है तो इसे पढ़ते हैं लॉयर, क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम पढ़ते हैं लॉयर, ठीक है। क्या पढ़ना है लॉयर। लॉयर मतलब क्या होता है वकील, क्या होता है लॉयर मतलब वकील, ओके यार, लॉयर मतलब क्या होता है वकील, ओके।